Okay, let's see this question. The magnetic field in a region is given by B बराबर B naught 1 plus x by A K cap. A square loop of edge length B placed with its edge along x and y axis. The loop is moved with constant velocity V. The induced EMF in the loop. Now, हमसे induced EMF बोला है और बोला है अगर एक लूप मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अंदर induced EMF कितना होगा. The concept we will use here is concept of motional EMF, which is nothing but is equals to यहाँ पर होगा कितना. अगर हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सिचुएशन समझते हैं पहले. मान लेते हैं कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का है जो बाहर की तरफ है. सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है मतलब कि बाहर की तरफ है. और बोला है कितना मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई ए के केप जो बाहर की तरफ है. इसके अलावा हमसे क्या बोला है कि एक लूप है जिसके एजेस एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं. तो हम एक लूप यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से सपोज यहाँ पर एक लूप है इस तरीके से जिसकी सभी साइड्स डी है. ये साइड भी डी है, ये साइड भी यहाँ पर डी है, ये साइड भी डी है और ये साइड भी डी है. जो वी नोट आई कैप से आगे चल रहा है मतलब इस तरफ इसकी रफ्तार वी नोट है, इस तरफ इसकी रफ्तार वी है. चलिए अब हमसे पूछा है कि इसके चलने की वजह से कितना मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा. तो मोशनल ईएमएफ इज नथिंग बट मोशनल ईएमएफ का हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं बी वी इंटू एल. मोशनल ईएमएफ इज नथिंग बट बी वी इंटू एल. अच्छा, अगर हम लोग बातचीत करें यहाँ पर मोशनल ईएमएफ की तो यहाँ पर इसकी वजह से ये आगे चल रहा है, इसकी वजह से आगे चल रहा है. अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखूं, मान लें यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड B1 बोलता हूँ, तो यहाँ पर B1 पर अगर ये पॉइंट ओरिजिन है 0,0 है तो यहाँ पर x दूरी यहाँ पर सॉरी इसने बोला है 1 प्लस एक्स बाई ए. तो यहाँ पर d नहीं है, यहाँ पर हम क्या लिखें x लिखें. तो 1 प्लस एक्स बाय ए. तो यहाँ पर x दूरी पर ये x दूरी इस वाली साइड के लिए हो जाएगी कितनी d हो जाएगी. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 1 b नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई ए. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर x दूरी 0 हो जाएगी. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B2 लिखा जाएगा b नॉट इंटू 1 प्लस 0 बाई ए. मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली हम लोग B नॉट लिख सकते हैं. पहली चीज. दूसरी चीज V क्रॉस B. अगर हम लोग बातचीत करें एल वी क्रॉस बी, या अगर हम लोग इसको प्रॉपर्ली वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिखेंगे V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर. अगर हम इसको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर. अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर V की डायरेक्शन इस तरफ है और B की डायरेक्शन इस तरफ है. तो V क्रॉस B यहाँ पर V क्रॉस B यहाँ पर नीचे की तरफ हो गया. V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर की तरफ आ गई, नीचे की तरफ आ गई. V क्रॉस B की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई. और अगर हम लोग यहाँ पर इन चारों साइड्स का नाम दे दें साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड साइड 4. तो अब जब हम इनके लिए L वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका लेंथ वेक्टर हम लोग इस तरीके से लूप की डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं. तो इसका लेंथ वेक्टर इस तरीके से है और इसका V क्रॉस B इस तरीके से है. तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल. तो V क्रॉस B और L के बीच में 90 डिग्री एंगल. और जब हम EMF लिखेंगे तो हम लिखेंगे कितना V क्रॉस B की जो डायरेक्शन है इनटू L इनटू cos थीटा. दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B. जो यहाँ पर अगर 90 हो जाएगा तो यहाँ पर इस वाले सेगमेंट का EMF कितना हो जाएगा 0. सिमिलरली इसका भी EMF कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 क्योंकि इसका भी L इस तरफ है और V क्रॉस B इस तरफ है. अब हम इन दोनों सेगमेंट के लिए बातचीत करें जो बचे हैं 1 नंबर और 3 नंबर. तो V क्रॉस B मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर नीचे होगा और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर होगा. इसमें V क्रॉस B और L के बीच में जो डायरेक्शन है वो दोनों ही डायरेक्शन सेम है. तो यहाँ पर cos 0 मतलब कि
वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग जो इसका ईएमएफ है E1 उसको लिख सकते हैं BVL। तो यहाँ पर B है B नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई ए इंटू V is nothing but V नॉट and L is the length of the conductor which is nothing but D। सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी बातचीत करें तो यहाँ पर भी अगर हम लोग लिखेंगे V क्रॉस V का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो V क्रॉस V का डायरेक्शन नीचे की तरफ है मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नीचे बन जाएगा। तो इसके लिए जो E2 की वैल्यू हो जाएगी BVL मतलब कि यहाँ पर B तो है V नॉट, वेलोसिटी इसकी भी V नॉट है क्योंकि जिस रफ्तार से ये जा रहा है उसी रफ्तार से पूरा पूरा फ्रेम जा रहा है, इनटू लेंथ कितनी हो जाएगी D हो जाएगी। नाउ दिस E1 एंड E2 आर वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन और क्योंकि दोनों वर्किंग अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो जो E नेट है वो E नेट हो जाएगा E1 माइनस E2। नाउ अगर मैं E1 को थोड़ा खोल के लिखूं तो मैं इसको B नॉट V नॉट D को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो B नॉट V नॉट D माइनस सॉरी प्लस B नॉट V नॉट इंटू डी हो जाएगा कितना D स्क्वायर बाई ए माइनस E2 की वैल्यू लिखूंगा कितना B नॉट V नॉट D। तो दिस बोथ थिंग्स विल गेट कैंसिल आउट और जो नेट ईएमएफ निकल के आएगा वो आएगा B नॉट V नॉट D स्क्वायर बाई ए। So B नॉट V नॉट D स्क्वायर बाई ए will be our correct answer which means option number 1 is our correct answer।